आज हमारा सब्जेक्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये बच्चों क्वांटम फिजिक्स का स्टार्टिंग है। यानी सबसे पहले जो साइंस में डिवेकल आया, फिजिक्स में डिवेकल आया कि लाइट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जो भी चीज मूव करती है या तो वो मैटर होगा, मतलब पार्टिकल होगा। मैटर होगा मतलब पार्टिकल होगा जिसमें मास होगा, या फिर रेडिएशन होगा मतलब एनर्जी होगा, एनर्जी होगा या फिर वेव होगा। अब सवाल ये उठता है कि भई जो चीज़ें हमें चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनका स्पीड स्लो है, उनको तो हम लोग ईज़िली सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ये पार्टिकल है, इसमें मास है, इसमें मोमेंटम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जो चीज़ का स्पीड वेरी हाई है, जैसे लाइट की अगर हम लोग बात करें कि लाइट क्या है? सवाल ये आया कि लाइट क्या है? लाइट वेव है या फिर पार्टिकल है? ये बहुत बड़ा क्राइसिसफुल सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स के हिस्ट्री में। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने लिखा कर्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि लाइट, न्यूटन ने कहा कि लाइट इज ए पार्टिकल। These light particle moves with very high speed and these particles are perfect elastic। अगर न्यूटन के इस बात को हम सही मान लें तो एक बात तो समझ में आती है, रिफ्लेक्शन, कि पार्टिकल है, मान लिया जाए कि लाइट पार्टिकल है, क्रिकेट बॉल जैसा कोई चीज है, तो उस पर आ रहा है, टकराएगा, टकरा कर रीबाउंस होगा, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन वहीं जब हम लाइट से जुड़ा हुआ दूसरा फेनोमेना की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब हम लोग बात करते हैं, उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जब लाइट किसी डेंस मीडियम में घुसता है तो प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि ये बाउंड्री के नीचे में वाटर है, मान लिया जाए, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। माना जाए कि इधर से लाइट का पार्टिकल आ रहा है, लाइट का पार्टिकल आ रहा है, ये बाउंड्री को हिट करके वाटर के अंदर जाने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर या लिक्विड हर चीज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर हम ये माने कि ये जो पार्टिकल है, ये लाइट जो है पार्टिकल है, पार्टिकल अगर इसमें घुसेगा तब तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, और ऊपर की तरफ अगर पुश करेगा तब तो इसको ऐसे बेंड हो जाना चाहिए। लॉजिक हम लोग ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि लाइट जब आता है किसी रेयर मीडियम से, जाता है डेंस मीडियम में, तो प्रैक्टिकली तो इधर बेंड होता है। तो न्यूटन की बात को अगर सही माने तो लॉजिक कहता है कि इसको बेंड होना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जबकि प्रैक्टिकली दिख रहा है कि बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका साफ-साफ मतलब है कि न्यूटन के लॉ में खोट है, मतलब न्यूटन का लॉ सही नहीं है, मतलब लाइट को पार्टिकल नहीं माना जा सकता है, राइट? अब उसी वक्त के कंटेम्पोररी साइंटिस्ट हाइगेंस ने कहा कि नो, लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव फेनोमेना, लाइट इज ए वेव फेनोमेना। चलिए, लाइट को अगर हम मान लें कि वेव है, लाइट अगर वेव है, तो लाइट को वेव अगर हम लोग मान लेते हैं, तो लाइट के साथ जुड़ा हुआ जितना भी फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन समझ में आती है, रिफ्रैक्शन भी समझ में आता है, इंटरफेरेंस समझ में आता है, डिफ्रैक्शन समझ में आता है, पोलराइजेशन भी समझ में आता है, मतलब मैक्सिमम कमोबेश हर फेनोमेना समझ में आता है। लाइट को अगर हम लोग वेव मान लेते हो, तो एक बार तो ऐसा लगा कि लाइट से जुड़ी हुई जो ये समस्या थी कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों के बाद मतलब 1950 में एक अजीब तरह का इवेंट डिस्कवर हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इवेंट में होता क्या है कि जब हम मेटल को सनलाइट में रखते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। मतलब लाइट का आना और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इस फेनोमेनन को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, एक बात हमें मालूम है कि किसी भी मेटल के अंदर जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस मैटर के अंदर चलते रहते हैं 24/7, ये मैटर के अंदर तो चल सकते हैं लेकिन मैटर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जहां से निकलने की कोशिश करता है, मतलब मेटल वहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है और इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसीलिए जैसे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, ये पॉजिटिव चार्ज खींच के गिरा लेता है। मतलब निकलना अपने आप निकलना पॉसिबल नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर यही बात है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर निकालना है तो एनर्जी चाहिए, तब तो उनको साउंड एनर्जी दीजिए तो भी निकलेगा, हीट एनर्जी दीजिए तो भी निकलेगा, लाइट एनर्जी दीजिए तो भी निकलेगा। जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, जितना से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, उस मेटल का, उस एनर्जी का नाम पड़ता है वर्क फंक्शन। अब मान लिया जाए कि लाइट वेव है, लाइट अगर वेव है तो वेव तो भाई अगर यहाँ बॉल जला दिए तो वेव इसी फॉर्मेट में चलता है, हम लोग यही सीखा है, इस फॉर्मेट में चल रहा है। अगर लाइट इस मैटर को ऐसे क्रॉस किया तब तो हर इलेक्ट्रॉन को टच किया, हर इलेक्ट्रॉन को अगर टच किया तो हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। अगर हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकल जाना चाहिए, और एनर्जी अगर इनसफिशिएंट है तो कोई भी ना निकले। मतलब ना निकले तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकले, और निकले तो सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि अगर सनलाइट दिन भर इस मेटल प्लेट पर गिरे तो दिन भर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी फेनोमेना का इस्तेमाल करके हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं। धूप में लाइट गिरता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब लाइट को अगर हम वेव मान रहे हैं तो ये बात समझ में नहीं आती है। पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाए, ना निकले तो कोई ना निकले, ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी एक और बात कि वेव फेनोमेनन में लाइट के इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक टर्च जला रहे हैं तो कुछ डिफिनिट अमाउंट की एनर्जी आ रही है। अगर 2 टर्च जला दें तो लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता क्या है कि अगर हम सपोज रेड लाइट का टर्च यहां आने दे रहे हैं, रेड लाइट का टर्च यहां पर जला रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। रेड लाइट का अगर टर्च आने दे रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। लेकिन वहीं जब ब्लू कलर का लाइट उस पर जलाया तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्या फर्क पड़ता है कि लाइट रेड है या फिर ब्लू है। अब हम लोग को पता है कि भाई रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके नीचे ब्लू आता है, हम जानते हैं ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है। आखिर वेवलेंथ कम और ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करता है और निकलना बंद कर देता है, वेवलेंथ से उसको क्या लेना देना है, राइट? तब नजर पड़ती है मैक्स प्लांक्स के ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली थ्योरी से। मैक्स प्लांक्स तो यही बोलते हैं कि अगर कोई हॉट बॉडी है तो वहां से जो एनर्जी निकलता है वो कंटिन्यूअस न निकल के बल्कि एनर्जी का
बंडल के रूप में निकलता है, पॉकेट के रूप में निकलता है, डिस्क्रीट निकलता है। मतलब एक पॉकेट निकला, दूसरा पॉकेट निकला, तीसरा पॉकेट निकला। ये ठीक वैसे ही है, जैसे हम लोग इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि नदी में जो पानी फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस है, वो भी तो पानी है, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन वहीं जब बारिश होती है तो पानी जो है ड्रॉप के रूप में गिरता है। आप ध्यान देंगे तो वहां देखिएगा कि एक ड्रॉप यहाँ गिरा, एक ड्रॉप यहाँ गिरा, एक ड्रॉप यहाँ गिरा। यहाँ पर जो पानी फ्लो हो रहा है वो डिस्क्रीट है, बंडल के रूप में है। एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट यहाँ। जबकि नदी में जो पानी फ्लो रहा है वो कंटिन्यूअस है, राइट। तो मैक्स प्लैंक्स का अगर हम उस थ्योरी को देखें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखें, तो वह बोलते हैं कि एक फोटोन जो यहां से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट ऑफ एनर्जी। उसमें कितना एनर्जी भरा रहता है? तो एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। ये बोलता है कि जितना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसमें एनर्जी होगा। अब हम लोगों ने देखा कि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब रेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए लाइट नहीं निकल रहा है। जैसे हमने ब्लू कलर का लाइट गिराया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट को वेव ना माने, हम इसको पार्टिकल माने, छोटा छोटा पार्टिकल माने, जिसमें क्या भरा होगा? एनर्जी। और वो एनर्जी कितना होगा? तो एच न्यू के बराबर होगा, जहां एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओबियस है कि यहां दिख रहा है कि हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर विल बी एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मतलब फोटोन। अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर। हर जगह इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन हर जगह तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मान लिया जाए कि एक फोटोन यहां पर गिरा, लेकिन जब ये गिर रहा था तो किसी इलेक्ट्रॉन से उसकी मुलाकात नहीं हुई, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं गिरा। तब तो ये फोटोन ऑन एब्जर्व बाहर निकल गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर फोटोन एग्जैक्टली किसी इलेक्ट्रॉन को आकर हिट किया, और इस फोटोन का एनर्जी इतना सफिशिएंट है कि उसको धक्का देकर उसको हीट करके बाहर निकाल सके, तो निकल सकता है, राइट। अगर हम लोग फोटोन को पार्टिकल मान लें, तब ये बात समझ में आती है कि जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन गिरेगा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। बाहर वाला, बगल वाला इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी मिला नहीं, इसलिए वो फोटोन बाहर नहीं निकल पाएगा। तब तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लाइट को क्या मानना पड़ रहा है? पार्टिकल मानना पड़ रहा है, तब हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इसको। इसका मतलब जो 300 साल पहले न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई थी, हम लोगों ने उसको गलत काट दिया था कि लाइट पार्टिकल नहीं है, उसी थ्योरी को इस्तेमाल करके फिर हम यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी फेनोमेना को अगर एक्सप्लेन करना है तो लाइट को हमें वे भी मानना पड़ता है। पार्टिकल मानते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। अगर हम वेव मानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेव ऐसे चलता है, और वेव ऐसे अगर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो निकलने के लिए सिर्फ एनर्जी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि वो एनर्जी लाइट का है कि साउंड का है या हीट का है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो बात अब समझ में नहीं आती है कि अगर वेव ऐसा होता तो ऐसा चलता, और ऐसा चलता तो सारा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता, निकलता तो सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाता।
और नहीं निकलता तो कोई भी नहीं निकलता। दूसरा कि अगर हम मान लीजिए कि एनर्जी कम पड़ रही है, मान लिया जाए कि एनर्जी कम पड़ रही है, तो एक टॉर्च, एक सोर्स ऑफ लाइट था, नहीं निकल रहा है, तो हम दूसरा सोर्स ऑफ लाइट भी यहां रख देते, डबल लाइट निकलता, और डबल लाइट निकलता तो एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी बढ़ जाती तो निकलता। लेकिन अगर एक सोर्स ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, तो 2 सोर्स लगाइए, 3 सोर्स लगाइए, 4 सोर्स लगाइए, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन सोर्स भले ही एक हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मीन्स निकलने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो एक सोर्स से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तब हमारे दिमाग में ये चीज आता है कि भाई जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा है, सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड व्हाट, रेड। इस स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब रेड का एनर्जी कम है। ऑरेंज का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है, मतलब ऑरेंज फोटोन का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा। जब हम रेड लाइट को यहां गिरा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, क्योंकि इस पॉकेट में एनर्जी कम है। जब हमने ऑरेंज को गिराया तो भी नहीं निकला, शायद ये एनर्जी भी कम पड़ रही है। लेकिन इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते जब हम ब्लू लाइट पर पहुंचे, जैसे ब्लू फोटोन गिरना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। इससे वेरीफाई होता है कि लाइट पार्टिकल के रूप में चल रहा है। जिस पार्टिकल में सफिशिएंट एनर्जी है, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल दिया, और जिसमें एनर्जी कम है, वो मारा भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो लाइट को हमें फोटोन मानना पड़ेगा, मतलब हमें पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को हम लोग क्या मान ले, पार्टिकल परमानेंट। लेकिन परमानेंट अगर लाइट को पार्टिकल फिर मान लेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन का क्या, रिफ्रैक्शन का क्या, इंटरफेरेंस का क्या, डिफ्रैक्शन का क्या, वो सबको एक्सप्लेन करना है तो फिर लाइट को वेव मानना ही पड़ता है। तब हम लोग जैसा साधारण आदमी इस बात को कंक्लूड करता है कि इसका मतलब ये हुआ कि लाइट में दो तरह का नेचर है, दो तरह का स्वभाव है। ये कहीं बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, और कहीं बिहेव करता है वेव की तरह। अभी तक ऐसा सिंगल इवेंट नहीं मिला है जिसमें पार्टिकल का दोनों नेचर एक साथ, लाइट का दोनों नेचर एक साथ देखने को मिले। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट में दोनों तरह का नेचर है। ये कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, कभी बिहेव करता है वेव की तरह। जरूरी नहीं है कि एक ही इवेंट में दोनों नेचर आपको दिखाई पड़े।